चलिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वांट का यूज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वांट का यूज कैसे होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित वैसे कार्य जो अनिश्चित हो, मतलब कब होगी इसकी कोई टाइम फिक्स नहीं होगा, वो कभी भी हो सकता है। तो वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किए थे। अब उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग और सारे यूजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वांट का यूज। तो वांट का यूज होता कैसे है, तो ये चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वांट का यूज कैसे होता है। मैं खाना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि इस सेंटेंस में दो वर्ब है, एक चाहना है और एक खाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों में से मेन वर्ब कौन है। जो मेन वर्ब रहेंगे, जो मेन वर्ब होगा उसी में हम लोग जो है सो V1 या फिर V5 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं खाना चाहता हूँ, तो चाहेंगे तभी हम खाएंगे, तो ये वांट इसका मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसकी बनावट, इसकी ट्रांसलेट कैसे की जाती है। तो ये हो जाएगा आई वांट टू ईट। अब देखिए आई के साथ में क्या लग गया, वांट लग गया, ये हमारा V1 हो गया। और हम लोग जानते हैं ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ में V5 का यूज होता है और अदर के साथ जो है सो V1 का यूज होता है। तो ये V1 हो गया, इसका वांट मेन वर्ब हो गया। नेक्स्ट, सीता जाना चाहती है। देखिए सीता जाना चाहती है, इसमें भी दो वर्ब आ गया। अब इनमें से मेन वर्ब कौन है, तो वो चाहेगी तभी जाएगी, तो इसका वांट जो है सो मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या लग गया, वांट्स लग गया, क्योंकि ये जो सीता जो है सो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नेम में आता है। तो क्या हो जाएगा, सीता वांट्स टू गो। नेक्स्ट, वे लोग पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आया वे लोग पढ़ाना चाहते हैं मतलब चाहेंगे तभी वे लोग पढ़ाएंगे। तो मेन वर्ब हो जाएगा इसका चाहना ना, और जो मेन वर्ब होता है उसी में हम लोग जो है सब वर्ब का बदलाव करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे वांट टू टीच। अब इसकी स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करें तो पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वांट या वांट्स लगेगा जो मेन वर्ब होगा, उसके बाद टू के बाद फिर V1 का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नो का। नो मीन्स क्या होता है, जानना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे कार्य को बताने के लिए इसका प्रयोग करेंगे जो काफी बेहतरीन तरीके से जिस वर्क को हम लोग जानते हैं, जिसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं खाना बनाना जानता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं कुक करना जानता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है उसको हम जानते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को काफी शॉर्टली में हम लोग उसे यूज करते हैं, जिसे कहते हैं जानना। तो हम लोग लिखेंगे मैं खाना बनाना जानता हूँ। तो सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि एक बनाना वर्ब है और एक जानना भी वर्ब है। तो इन दोनों में से कौन सा वर्ब पहले होगा, तो पहले जानेंगे तभी बनाएंगे, तो इसका मेन वर्ब ये हो जाएगा नो। जो मेन वर्ब होगा उसी में हम लोग वर्ब का बदलाव करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई नो हाउ टू कुक फूड। ओके, नेक्स्ट, सीता खेल खेलना जानती है। देखिए सीता खेल खेलना जानती है, मतलब जानती है तभी वो खेलती है, ऐसा है। तो जानना इसका जो है सो मेन वर्ब हो जाएगा। तो हम लोग मेन वर्ब में ही वर्ब का बदलाव करेंगे, जैसे कि सीता नोज हाउ टू प्ले गेम। ओके, नेक्स्ट, आप लोग लिखना जानते हैं। मतलब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आप लोग लिखना जानते हैं। तो लिखना जानना, पहले जानेगा तभी वो लिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू नो हाउ टू राइट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कीप ऑन की। तो कीप ऑन का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वह खेलते रहता है। देखिए कीप ऑन का मतलब होता है रहना। रहना मतलब कुछ ऐसे कार्य जब होता है तो होते रह जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मींस अनिश्चित, वैसे कार्य जो निश्चित नहीं है कि कब होगा। तो उसी तरह से ये वर्क जो है सभी निश्चित नहीं है, मतलब वह खेलते रहता है। हम यदि बोले कि ये बच्चा खेलते रहता है, तो अभी वो बच्चा तो खेल नहीं रहा है, लेकिन जब खेलता है तो खेलते रह जाता है।
तो वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो एक्शन जो है सभी अनिश्चित है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक्शन जो है सो पूर्ण रूप से अनिश्चित है। वह खेलते रहता है, ही कीप्स ऑन ईटिंग। देखिए यहाँ पे खेलते रहता है, तो यहाँ पे कीप्स में जो है सो क्या लग गया, B5 लग गया। उसके बाद ओन। अब ओन जो है सो एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब लगता है तो हमेशा B4 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, वे लोग बोलते रहते हैं, दे कीप ऑन स्पीकिंग। नेक्स्ट, मैं किताब पढ़ते रहता हूँ, मतलब जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो पढ़ते रह जाता हूँ। तो वो काम कब होता है, इसकी कोई निश्चित नहीं है, मतलब ये एक्शन जो है सो अनिश्चित है। तो यहाँ पे क्या है, मैं किताब पढ़ते रहता हूँ। आई कीप ऑन रीडिंग अ बुक। इसका स्ट्रक्चर जो है क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद कीप या कीप्स सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद ऑन, उसके बाद लगेगा बिफोर, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बिगिन का यूज करेंगे। बिगिन का मतलब होता है लगना और शुरू होना। बिगिन का मतलब होता है लगना या शुरू होना, जिसे हम लोग स्टार्ट बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज कैसे होता है। तो यहाँ मतलब वह रोने लगती है, इसका मतलब है कि यदि हम कुछ उसे कहते हैं तो उस काम को ना करके वो कोई अदर काम में इंगेज हो जाती है, जैसे रोने लगती है। जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, और हम उसे पढ़ने के लिए बोलते हैं तो रोने लगती है। और मतलब जो हम काम करने के लिए बोलते हैं उस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम को वो क्या करती है, स्टार्ट कर देती है। तो वैसे एक्शन को बताने के लिए हम लोग बिगिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे एक्शन का प्रयोग किया जाता है तो किस तरीके से होता है। जैसे वह रोने लगती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी बिगिन्स टू वीप। सब्जेक्ट के अनुसार B5 लग गया, उसके बाद टू वीप। नेक्स्ट, वे लोग खेलने लगते हैं, वे लोग खेलने लगते हैं, क्या हो जाएगा, दे बिगिन टू प्ले। नेक्स्ट, सीता गाने लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि जब हम उसे कुछ कहते होंगे तो उस काम को ना करके वो क्या करने लगती है, गाने लगती है। तो सीता बिगिन्स टू सिंग। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बिगिन या बिगिन्स लगेगा, उसके बाद टू लगेगा, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। देखिए यहाँ पे जो हम लोग चार यूजेज जो पढ़े हैं, जैसे वांट हो गया, नो हो गया, कीप ऑन हो गया और बिगिन हो गया, तो ये सब सारे एक्शन से ऐसा लगता है कि ये काम अभी नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, अभी खा नहीं रहे हैं, तो ये काम क्या है, अभी अनिश्चित है। सीता जाना चाहती है, अभी जा नहीं रही है लेकिन जाना चाहती है, कब जाएगी इसकी कोई निश्चित नहीं है, तो ये एक्शन अभी क्या है, अनिश्चित है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वे लोग पढ़ाना चाहते हैं, अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, वे लोग पढ़ाना चाहते हैं, ये काम क्या है, अभी पूर्ण रूप से अनिश्चित है। उसी तरह से नाउस का यूज हो जाएगा, नाउन में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से नाउन का यूज हो जाएगा कि मैं खाना बनाना जानता हूँ, अभी बना नहीं रहे हैं लेकिन मैं खाना बनाने जानता हूँ, तो हम उस काम को करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो अभी वो कार्य क्या है, पूर्ण रूप से अनिश्चित है कि कब होगा इसकी कोई निश्चितता नहीं है। जैसे कि मैं खाना बनाना जानता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई नो हाउ टू कुक फूड, मतलब मैं खाना बनाने जानता हूँ कि कैसे बनाया जाता है, तो उसको हम लोग शॉर्टली बोलते हैं कि मैं खाना बनाने जानता हूँ।
सीता खेल खेलना जानती है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे कोई खेल होता है तो कोई खेल के तरीके, कोई खेल होता है तो उसे खेल के तरीके से खेला नहीं जाता है, तो हम लोग उसे खेल नहीं करते हैं। और एक ऐसा खेल जिसको खेल की भावनाओं से खेलेंगे तो उसे कहते हैं हम लोग अच्छी तरह से जानना। जैसे कि यदि हम बोले कि सीता खेल खेलना जानती है, तो इसका मतलब है कि खेल को कैसे खेला जाता है वह सीता जानती है, लेकिन अभी वो खेल नहीं रही है। क्या हो जाएगा, सीता खेल खेलना जानती है, क्या हो जाएगा, सीता नोज हाउ टू प्ले गेम। आप लोग लिखना जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग लिखना जानते हैं कैसे लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कैसे लिखा जाता है, तो उसको शॉर्टली जो है सो बोला गया है जानना। तो क्या हो जाएगा, यू नो हाउ टू राइट। तो ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक जगह ये वाक्य जो है, ये जो सेंटेंसेस जो दिया हुआ है, ये सारे सेंटेंसेस अभी क्या है, अनिश्चित है। कब होगी इसकी कोई निश्चितता नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे भी दिया, मैं खेलते रहता हूँ। जब हम खेलते हैं तो खेलते रह जाते हैं, लेकिन अभी खेल नहीं रहे हैं। तो कब खेलेंगे, जब उसकी टाइम आएगी। तो टाइम कब आएगी, तो वो अभी अनिश्चित है, उसकी कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो ये सब सारे हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस। अब इसी तरह से हम लोग इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस बना सकते हैं।